सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल प्रथम सूत्र का अध्ययन कर रहे थे न्याय दर्शन के। तो इसमें सबसे पहले तो जो पहली पंक्ति है उसमें अर्थ शब्द का क्या अर्थ है? दो अर्थ शब्द आए हैं, तो क्या अर्थ है? एक का अर्थ तो पदार्थ है और दूसरे का अर्थ क्या है? नहीं, पदार्थ और विषय तो एक ही होता है, दूसरे का सार्थकता, सार्थकता या सप्रयोजनता, उसको जो भी कहें। और समीहा क्या होता है? किसी चीज को पाने के लिए या छोड़ने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसको समीहा कहते हैं। और सामर्थ्य क्या है? प्रवृत्ति का फल के साथ संबंध है, उसको सामर्थ्य कहते हैं। और प्रमाता किसे कहते हैं? पुराने वाले मत बताओ, नए वाले बताएंगे। प्रमाता किसे कहते हैं? जानने वाला, जो जानना चाहता है, तो उसको ये कहेंगे कि किसी चीज को चाहता हुआ या छोड़ता हुआ, जो यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति, ईप्सा और जिहासा से युक्त जो व्यक्ति है उनको चाहता हुआ या छोड़ता हुआ इच्छा वाला जो व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति वो प्रमाता होता है, जिसकी प्रवृत्ति वो प्रमाता है। और ये प्रमाण कौन है? है जी, हाँ, जिसको नहीं, जिन, जिससे, ये न, जिससे, ये न अर्थम प्रमेण होती। और प्रमेय क्या है? इसको ना न्याय के पाठ में इसी की पंक्तियों को बोला करो तो फिर आपको याद हो जाएंगे। यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमेयम, प्रमाणम नहीं। यो अर्थ प्रमीयते तत्प्रमाणम। प्रमीति क्या है? यत् अर्थ विज्ञानम सा प्रमीति, ऐसे बोलो। ठीक है। सत्य और असत्य क्या है? तत्व क्या है? सतश्च सद्भाव असतश्च असद्भावः तत्वम। तो अब चलिए आगे। अब ये जो 16 पदार्थ पढ़े हैं इनमें एक एक के बारे में सूत्रकार अभी नहीं बता रहे हैं, अभी भाष्यकार इनका थोड़ा थोड़ा परिचय देंगे। प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, थोड़ा थोड़ा परिचय करवा रहे हैं भाष्यकार इन शब्दों से। सूत्रकार इसको आगे बताएंगे। तो आगे चलिए। कल हम चिंतन कर रहे थे कि किसी भी शास्त्र को समझने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। तो योग दर्शन में जैसे हेय हेय हेतु, हान हानोपाय, रोग रोग हेतु, आरोग्य आरोग्योपाय, ये आयुर्वेद ग्रंथों का है शैली। ऐसे ही इसकी भी है, इसमें भी 4 पदार्थ हैं। हेयम तस्य निर्वर्तकम, हेय और उस हेय को उत्पन्न करने वाला। हानम आत्यंतिकम तस्य उपाय, आत्यंतिक हान और उसका उपाय। ये 4 चीजें अधिगंतव्य, ये 4 चीजें जान लेनी चाहिए। इत्येतानि चत्वारि अर्थ पदानि, ये 4 प्रकार के अर्थ पद हैं। विषय वाले, अर्थ का मतलब विषय, तो इन 4 विषयों को यदि आपने जान लिया तो आप उसको ठीक से जान पाएंगे शास्त्र को। चत्वारि अर्थ पदानि सम्यक बुद्ध्वा निश्रेयसम अधिगच्छति। ये 4 प्रकार के जो अर्थ पद हैं
इनके बारे में ठीक से जान करके हमारे लिए हेय क्या है, हमारे लिए त्याज्य क्या है, बुरा क्या है हमारे लिए, उसको हमने जान लिया। हमने जाना कि हमारे लिए आलस्य करना हेय है, अच्छा नहीं है। हमारे लिए प्रमाद करना हेय है, हमारे लिए दुखी होना हेय है, हमारे लिए गंदा रहना हेय है। तो सारा जो भी नेगेटिव वर्ग है वो सब क्या है, हेय है। उसका हेतु क्या है, फिर हम उसको जानेंगे कि हमारे लिए जो हमारे जीवन में जो जो कुछ भी खराब है उसका हेतु क्या है, और फिर अच्छा क्या है। अगर ये खराब है जिसको मैं खराब कह रहा हूं अपने जीवन में या समाज में, परिवार में, संस्थान में, संगठन में, राष्ट्र में, जिसको मैं बुरा कह रहा हूं, तो अच्छा क्या है। तो एक तस्वीर हमारे दिमाग में आती है, स्वच्छता रखना अच्छा है। यदि गंदगी रखना बुरा है तो अच्छा क्या है, स्वच्छता रखना अच्छा है। यदि झूठ बोलना खराब है तो अच्छा क्या है, सत्य बोलना है। अपवित्रता बुरी है तो पवित्रता अच्छी है। तो अच्छा क्या है वो हमारे सामने होना चाहिए, ये अच्छा है। और फिर उसका उपाय क्या है अच्छे का, कैसे उसको अच्छे को कैसे प्राप्त कैसे करें। नहीं तो केवल बैठ के फिर भाषण देते रहो, साफ सुथरा रहना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। गंदा नहीं रहना चाहिए तो झाड़ू लेकर लग जाओ। फिर अगर प्रमादी आलसी नहीं रहना है तो पुरुषार्थ में लग जाओ, बोलो मत। अज्ञानी नहीं रहना है तो पढ़ाई में लग जाएं। फिर हम निर्धन नहीं रहना है तो धन कमाने के लिए पुरुषार्थ करने में, मेहनत करने में जुट जाएं। उपाय तो वही है ना धनवान बनने का। यदि निर्धन रहना खराब है, अच्छा क्या है, साधन संपन्न होना। साधन संपन्न होना अच्छा है, यहाँ समाप्त मत करो। फिर उसका उपाय क्या है, उपाय में लगना पड़ेगा। एक दिन पहले भी बताया था ना, सकल पदार्थ हैं जग माही, आगे बोलो, कर्महीन नर नहीं पाते, कर्महीन नर पावत नाही। कितना स्पष्ट बोला है तुलसीदास जी ने। जो कर्महीन है, कर्म नहीं करते हैं उसके लिए, तो फिर कितना भी ज्ञान हो वो तो फिर बोझ के जैसा है वो ज्ञान। कुछ लोग ज्ञान के बोझ मरते रहते हैं, इतना सारा लाद रखा है और फिर वैसा करते तो नहीं है। नहीं करते हैं तो वजन है। फिर यथा खरस चंदन भारवाही, भारस्य वेत्ता ने तो चंदनस्य। उपाय क्या है, देखो, एक होती हैं इच्छाएं, एक होता है लक्ष्य। दो चीजें होती है और ये स्पष्ट होनी चाहिए बहुत। इच्छाएं तो व्यक्ति की बहुत सारी होती हैं। आपने सोचा मैं ये जो संसार जिस मार्ग पे चल रहा है उस मार्ग के ऊपर मैं नहीं चलूंगा, मुझे तो इस संसार से कुछ विशेष करना है, मुझे तो कुछ स्पेशल बनना है, मुझे विवाह शादी नहीं करना है, संसार में नहीं रहना है, मुझे किसी आश्रम में जाना है। तो करना क्या है, बोले कुछ बड़ा आदमी बनना है, मुझे जीवन में कुछ विशेष करके दिखाना है। ये ठीक नहीं है। तो करना क्या है, बोले कुछ ना कुछ तो करूंगा लेकिन तो कोई बड़ा आदमी बनूंगा। भाई बड़ा आदमी तो बनेगा, पर किस फील्ड में बनेगा, कैसा बड़ा बनेगा, वो तो बना। अब वो इस व्यक्ति को स्पष्ट ही नहीं है, बोले कुछ भी बन जाऊंगा पर कुछ तो बड़ा बनना है, ये नहीं पता क्या बड़ा बनना है। तो फिर ये सारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं तो बलवान बनना है, मेरे को कमजोर नहीं रहना है, जीवन में ताकतवर बनना है। तो कैसा ताकतवर बनना है तो ये नहीं पता, और फिर बनोगे कैसे ये नहीं पता, पर बनना है बस। मेरे को तो, मेरे को विद्वान बनना है, मेरे को बलवान बनना है, मेरे को ऋषि बनना है, मेरे को ज्ञानी बनना है, मेरे को इन सिद्धियों के बारे में जानना है। जो योग दर्शन में सिद्धियां बताई है ना, इनके बारे में जानना है। तो इसमें तो बहुत सारी सिद्धियां बताई हैं, आपको कौन सी वाली सिद्धि जाननी है, पहले एक तो टारगेट कर लो। बोले ना वो सबके बारे में ही जानना है। आकाश गमन भी है, उसमें तो पर काया
प्रवेश भी है, पानी पे चलने वाली भी है, पता नहीं उसमें अंतर्धान वाली भी है, आपको कौन सी करनी है? बोले नहीं, सब के बारे में जानना है मेरे को। तो इनको कहते हैं इच्छाएं। इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, इच्छा किए जाता है बैठे बैठे। और दूसरा होता है लक्ष्य। लक्ष्य में और इच्छा में आपको कैसे पता लगेगा कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और ये हमारी इच्छाएं हैं? आप कैसे उसमें अंतर कैसे निकालेंगे कि ये जीवन का लक्ष्य है और ये हमारी इच्छाएं हैं? केवल इच्छाएं अनंत है। आपको कैसे पता लगेगा ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी इच्छाएं हैं? जैसे आप बताएं कि इच्छाएं अनंत है, लेकिन आप उसमें अपनी बताओ, उसमें कोई विशेष अपना फील्ड होता है। भाषण मत दो, आप ये बताओ आपकी इच्छाएं कौन सी और आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य श्रेष्ठ बनना और लोगों को बनाना। हाँ, ये हो गया ना। ये ही मैं समझा रही थी। श्रेष्ठ मतलब क्या? श्रेष्ठ क्या? श्रेष्ठ मतलब जैसे हमारे श्रेष्ठ कहते हैं आप? किस श्रेष्ठ होने के तो करोड़ों रास्ते हैं, करोड़ों फील्ड में लोग श्रेष्ठ हैं आज इस धरती के ऊपर। आपको कौन से फील्ड में कैसा श्रेष्ठ बनना है? जो श्रेष्ठ तो विद्वान भी होते हैं, श्रेष्ठ तो धनवान भी होते हैं, श्रेष्ठ तो सेवा करने वाले भी होते हैं, श्रेष्ठ तो ध्यान लगाने वाले भी होते हैं, श्रेष्ठ तो तपस्या करने वाले भी होते हैं, श्रेष्ठ तो त्याग करने वाले भी होते हैं, श्रेष्ठ तो नेता अभिनेता भी होते हैं, डांस करने वाले भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, फिर खेल में भी कबड्डी वाले होते हैं, श्रेष्ठ क्रिकेटर भी होते हैं। श्रेष्ठ तो बहुत फील्ड होते हैं। बोल मेरे को तो श्रेष्ठ बनना है। क्या श्रेष्ठ बनना है वो बताओ? आध्यात्मिक में श्रेष्ठ बनना है। ये आपका इच्छा है या आपका लक्ष्य है? लक्ष्य है। तो लक्ष्य में और इच्छा में क्या अंतर है? हम कैसे जाने कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये आपका लक्ष्य है? ये हम कैसे जाने? इच्छा करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। वो इच्छा हो गया, लेकिन अगर इच्छा कर लिया उसके लिए कुछ करें तो ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सही वो होता है। ये उत्तर है इसका। लक्ष्य में और इच्छा में क्या अंतर है? इच्छा में केवल विचार होते हैं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा करूं। वो सोचता है, केवल रातों भर घंटों बैठ के सोचता है व्यक्ति। अगर वो घंटों बैठ के सोच रहा है लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है तो फिर वो किस कोटि में आ जाएंगी? इच्छा कोटि में आएंगे वो विचार। और वो लक्ष्य कब बन जाएंगे? लक्ष्य कब बनेंगे? लक्ष्य तब बनेंगे जब उसका उपाय ढूंढने लगेंगे कि बनूं कैसे। वो उपाय ढूंढेंगे और वो उपाय करने लगेंगे। ये मूल अंतर है। आप जिसके लिए आपने प्रयास करना शुरू कर दिया ना, वो आपका लक्ष्य, आप वो ही बनने वाले हैं। यदि आपने यहां आकर के आलस से प्रमाद करने शुरू कर दिए तो आपके जीवन का परिणाम होगा महान क्षति, आध्यात्मिक क्षति। उससे कोई बचा नहीं सकता है। फिर बैठ के रोने के सिवाय आपके हाथ में 10-5 साल के बाद और कुछ भी नहीं होगा, केवल पश्चाताप की। टाइम जा चुका। क्योंकि आप उपाय किसका कर रहे हैं? असफलता का उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति बचना चाहते हैं पुरुषार्थ से, जो आलस्य करते हैं, जो प्रमाद करते हैं, जो कमरे में जाके छिप जाते हैं या जबरदस्ती पकड़ के लाए तो भी क्लास में हट करके बैठते हैं कि मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो ये उपाय कर रहा है वो व्यक्ति। तो इस व्यक्ति का लक्ष्य क्या होने वाला है? आध्यात्मिक और सामाजिक असफलता। इसके हाथ में असफलता आने वाली, इसके हाथ में दुख आने ही वाला है, पश्चाताप आने ही वाला है, तनाव आने ही वाला है। तो ठीक है, किसी और को ब्लेम कर देगा, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ब्लेम करते जाओ, जिनको ब्लेम कर रहे हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो व्यक्ति जागरूक होकर के अपनी दिनचर्या में लगा है, अपनी पढ़ाई में लगा है, अपने ध्यान में, व्यायाम में, प्राणायाम में, उपासना में,
पूरी ईमानदारी से अपने आप को घड़ने में लगा हुआ है, तो ये व्यक्ति उपाय कर रहा है। इस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य है सफलता, आध्यात्मिक सफलता, शाब्दिक ज्ञान की दृष्टि से सफलता, सुयश की दृष्टि से सफलता। इसको लोग पसंद करने ही वाले हैं, इसको सफलता मिलने ही वाली है। ये विद्वान बनेगा ही, ये ज्ञानी बनेगा ही, क्योंकि ये उपाय उसी का ही तो कर रहा है। तो हमें न्याय दर्शन में, इस शास्त्र में शुरू करते ही पहले ही सूत्र में इन्होंने कह दिया, हेय तस्य निर्वर्तकम। हेय को हटाना है तो उसके रूट तक जाओ, नहीं तो हेय कभी हटेगा नहीं जीवन से। अगर आपने उसकी जड़ को नहीं ढूंढा तो आप ऊपर ऊपर से कटिंग करते रहना, वो कोपलें फूटती रहेंगी। फिर दोबारा एक व्यक्ति को हटाओगे ब्लेम करके जीवन से, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हटाओगे तीसरा आ जाएगा, एक सिचुएशन को हटाओगे दूसरी परिस्थिति आएगी, दूसरी को हटाओगे तीसरी आएगी। अगर सचमुच जीवन से हेय को हटाना है तो उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। जड़ को उखाड़ो, फिर कोई कोपल नहीं फूटेगी। और जड़ कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा, अंदर है कि बाहर है। बाहर जड़ है तो बाहर से उखाड़ो, अंदर जड़ है तो अंदर से उखाड़ो। निर्धनता आपको पसंद नहीं है, निर्धनता आपके लिए हेय है, तो इसका रूट कहाँ है, क्यों है ये? इसका रूट है, मैं बाह्य दृष्टि से पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं, तो उस अपुरुषार्थ वाली जड़ को उखाड़ दो, पुरुषार्थ करना शुरू करो। हान क्या है? संसाधनों से संपन्न होना। और हान का उपाय क्या है? पुरुषार्थ करना। तो चार चीजों में सब कुछ आ जाता है। चार्ली का नाम सुना है आपने? है? चार्ली चैंपियन है, कॉमेडियन हुआ है ना, बहुत बड़ा। आप क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, तो क्या बोल रहे हो? चार्ली बस उतना ही सुन रहा, आगे क्या कह रहे हो? चलो कोई नहीं, जो भी जानते हैं ना आप, जो भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे। उसके बचपन की घटना है। वो छोटा बच्चा था तो उसकी माँ ने एक दिन उसको एक टी शर्ट दिखाया और उससे पूछा, चार्ली ये कितने, इसकी कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का है ये? तो उसने अपनी माँ से कहा, $1 का, $1 की है ये तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको ना ये टी शर्ट आज $2 में बेच के आनी है। तो उसने तुरंत ये नहीं कहा, एक की है तो 2 में कैसे, ऐसे नहीं पूछा। तुरंत वो सोचने लगा कि इसका उपाय क्या है, 2 में कैसे बेचूं एक वाली को, उपाय क्या है। फिर उसने सोचते सोचते उस टी शर्ट को धोया, उसको आयरन किया, उसमें थोड़ा परफ्यूम लगाया, उसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाया और वो पूरे दिन भर घूमता रहा। लास्ट में एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और किसी व्यक्ति के पास ट्रेन में कपड़े बिल्कुल गंदे हो गए थे और उसको स्मेल भी आ रही थी, 2-3 दिन से ट्रेन में चल रहा था। उसने देखा, भैया अच्छी सी, इसका कलर अच्छा है टी शर्ट का, भाई कितने में दे रहे हो? बोले मात्र $2 में। तो ट्रेन चलने वाली थी, उसने $2 दिए, ले गया। फिर शाम को आके अपनी माँ को इसने $2 दिए तो इसकी माँ बड़ी खुश हुई, तुम बड़े होनहार हो। फिर 2-4 दिन के बाद इसकी माँ फिर एक टी शर्ट लेके आई, चार्ली ये कितने रुपए की है? बोले होगी $1 की। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन आज ये आपको $20 में बेचनी है। तो उसने ये नहीं कहा कि $1 की चीज 20 में कैसे बेचूंगा, ये नहीं हो पाएगा। चलो जस्ट डबल तो कर दिया था, 20 गुना कैसे करूंगा? ये उपाय ढूंढने लगा कि कैसे इसको $20 में कैसे बेचा जाए। तो इसने फिर उसको दोबारा से धोया, उसको आयरन किया उसको, और फिर इसने छोटे छोटे कार्टून्स उसके ऊपर चिपकाए, स्टिकर, उस पे स्टार्स लगाए, कार्टून्स लगाए, उसको फैंसी बना दिया इसने। और जिस स्कूल में धनवान लोगों के बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल के सामने वो टी शर्ट लेके पहुंच गए छुट्टी के समय। तो सभी पेरेंट्स आए अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। तो उसमें एक बच्चा जो है वो मचल गया, मुझे तो यही वाली टी शर्ट चाहिए।
तो उसके पिता ने कहा तेरे पास बहुत पड़ी है। नहीं, मुझे यही चाहिए। तो उससे पूछा भाई कितने की है? बोले मात्र $20। तो उसने 20 बोले हाँ बहुत अच्छे, $20 तो ले लिए। उन्होंने ऊपर से 5 रुपए की टिप और दी उसको कि आपने कितनी अच्छी टी शर्ट तैयार की है। तो वो $25 लेके आया अपनी माँ के पास और ला करके अपनी माँ को दे दिया। उसकी माँ ने कहा कि तुम निश्चित रूप से एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, क्योंकि जो माँ ने कहा वो उसका उपाय ढूंढ रहा था कि जो इन्होंने कह दिया उसको पूरा कैसे करूं। जिसका गोल होता है वो उसका उपाय ढूंढता है। गोल है हमें सारे निश्रेयस को प्राप्त करना, तो निश्रेयस को प्राप्त कैसे करें ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो नहीं हो पाए, ये कैसे हो सकता है, कुछ तो उधर से भी तो मिलना चाहिए ना। ऐसे नहीं कहता है। जिसका लक्ष्य होता है वो कहता है ये बाधा आई, अच्छा इसको हटाने का उपाय क्या है। फिर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति ने टांग अड़ाई, तो इसका उपाय क्या हो सकता है, वो उपाय ढूंढता है हमेशा। तो 2-4 दिन के बाद फिर इसकी माँ एक टी शर्ट लेकर के आई। माँ ने फिर पूछा चार्ली इसकी कीमत कितनी है? तो उसने कहा $1। बोले आज ये टी शर्ट $100 में बेचनी है। $1 की टी शर्ट $100 में बेचनी है। तो ये फिर उपाय ढूंढने लग गया। इसने ये नहीं कहा कि माँ कुछ कहीं तो रुको, $1 की टी शर्ट 100 में कौन लेगा, भला 100 गुना ज्यादा कीमत कौन देगा मुझे। ये सोचने लगा क्या उपाय करूं, $100 में कैसे कैसे, ऐसे सोचता रहा। इसको पता लगा आसपास के किसी शहर में कोई बहुत बड़ी अभिनेत्री आई है, ये वहां पहुंच गया। अब इसको घुसने कौन दे वहां पे। तो ये गेट पे खड़ा हो गया। जब वो वापस आई तो बहुत सारे लोग उसके ऑटोग्राफ्स ले रहे थे, तो इसने भी ले लिया। इसने अपने टी शर्ट पे ले लिया उसका ऑटोग्राफ। और क्योंकि दिमाग तो काम करना चाहिए ना, जो उपाय ढूंढ रहा है तो वो तो उसमें रहता है कि कैसे मतलब इसका सदुपयोग करूं, कोई चीज मिली है तो। और उसके टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेके और उस मार्केट में पहुंच गया जहां धनवान लोग जाते थे। और उन्होंने कहा देखो इतनी सुपरस्टार अभिनेत्री के सिग्नेचर हैं, इस पे ऑटोग्राफ है, ये वाली टी शर्ट है। अब वहां तो लोग बोलियां लगाने लग गए, इसको तो $100 चाहिए थे। कोई बोले कि $100, कोई बोले 200, 300, और आखिरकार ये $1000 में उसको बेच के आया। माँ ने तो $100 बोला था, और वो भी मतलब बहुत एहसान करके। तो इसकी माँ ने कहा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता है, तू जो चाहे सो कर सकता है। फिर जब ये पहली बार मंच पे आए तो इसके डायरेक्टर ने इसको कहा कि बिना बोले तुझे लोगों को हंसाना है, एक शब्द नहीं बोलोगे। तो बिना बोले कॉमेडी कैसे हो सकती है, कॉमेडी में तो बोलना पड़ता है ना, वो कुछ ऐसे शब्द बोलेगा तब लोग हंसेंगे। तो इस व्यक्ति ने कैसे करूं, तो मतलब जिसका लक्ष्य होता है वो क्या ढूंढता है, उपाय ढूंढता है। तो हम अपने जीवन में ये खुद का अपना निरीक्षण करें, दूसरे का नहीं, कि जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हम उपाय ढूंढते हैं या हम उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि जी ये ऐसे करते हैं इसलिए मैं अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो पता लग जाएगा, यदि आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं तो फिर वो आपकी परिकल्पना है, फिर वो आपका लक्ष्य नहीं है, आपकी इच्छा मात्र है और वो पूरी नहीं होने वाली है। फिर ख्याली पुलाव है वो, फिर वो खिचड़ी बन के रहेगी, पुलाव नहीं बनने का। और यदि आप उपाय ढूंढ रहे हैं कि अच्छा अब इससे कैसे निकलूं, वो उसका खेल होता है ना सांप सीढ़ी वाला, तो वो उपाय ढूंढता रहे, यहाँ तो फंस गया, अभी सांप खाएगा, तो यहाँ से कैसे निकलूं, किधर से जाऊं कि इसके मुंह में ना आऊं। तो वो ऐसे ढूंढता है टेढ़ा मेढ़ा कैसे चलना है। तो ये जीवन के रास्ते तो टेढ़े मेढ़े से ही हैं, इसमें मुझे कैसे बचना है, मुझे क्या उपाय करना है। तो फिर आपको आपका लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो बहुत सुंदर ये बात यहाँ भाष्यकार ने बताई कि आपको निश्रेयस की प्राप्ति करनी है, सबसे दुनिया का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य आपने चुना है,
दुनिया में किसी देश का प्रधानमंत्री बनना सरल है, करोड़पति अरबपति बनना भी सरल है, विद्वान बनना भी सरल है, लेकिन निःश्रेयस को प्राप्त करना सबसे ज्यादा टफ है। और यदि लक्ष्य बना लिया तो फिर सबसे ज्यादा सरल है, क्योंकि उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, और इस वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल अपनी ही आवश्यकता होती है, दूसरे की नहीं होती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा कठिनतम कार्य है। इसमें सारा का सारा ना अपने साथ ही फाइट करनी होती है, अपनी इच्छाओं के साथ, भावनाओं के साथ, मानसिकताओं के साथ, अवधारणाओं के साथ। जो अवधारणाएं हमने बना ली हैं, तो ये कह रहे हैं अगर आपको निःश्रेयस की प्राप्ति करनी है तो आप 4 चीजें पहले जान लें। हे क्या है? हेयम तस्य निर्वर्तकम, हानम आत्यंतिकम तस्य उपाय। हे और हेय का हेतु, उसको पैदा करने वाला, संपाद्य, निर्वर्तक। एक होता है निवर्तक, निवर्तक माने हटाने वाला, निर्वर्तक माने पैदा करने वाला। तो यहाँ शब्द क्या है? निर्वर्तक, उत्पन्न करने वाला, संपाद्य। हेयम तस्य निर्वर्तकम, हानम आत्यंतिकम और तस्य उपाय अधिगंतव्य। इत्येतानि चत्वारि अर्थपदानि सम्यक बुद्ध्वा निःश्रेयसम अधिगच्छति। ठीक से इन 4 को यदि जान लिया तो आप निःश्रेयस को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये था प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे, अभी तो इतना ही बताया कि जिससे जाना जाता है वो प्रमाण होते हैं, और प्रमेय वो भी आगे बताएंगे 9 नंबर सूत्र में। प्रमाण प्रमेय 3 नंबर पे आता है संशय। संशय क्या है? अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, भाष्यकार के मन में ये विचार आ रहा था कि प्रमाण और प्रमेय 2 चीज बता देते बस, क्योंकि प्रमेय में तो सब कुछ आ ही गया ना, जो कुछ जानने योग्य है वो सब तो प्रमेय में आ गया, तो इतना बड़ा सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? प्रमाण से उसको जानना है, तो इसलिए प्रमाण तो जरूरी है कहना। प्रमेय मतलब जिसको जानना है, तो ठीक है। तो आगे के जो ये संशय आदि हैं, ये तो प्रमेय में ही आ जाते। प्रमेय मतलब जानने योग्य, और ये सारे जानने योग्य हैं। संशय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, इन सबको हमें जानना है, तो इनको अलग अलग पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? प्रमेय कहने से सबका ग्रहण हो ही जाता ना। प्रश्न समझ में आ गया भाष्यकार का? शंका समझ में आ रही है रविकांत जी? तो अब ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि क्यों पढ़े। तत्र संशय आदि नाम पृथक वचनम अनर्थकम। पहले प्रश्न उठाया। न्याय की शैली यही है कि ये या तो वाद करके, संवाद करके, वाद मतलब संवाद करके, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष 2 बना करके और फिर निर्णय के ऊपर पहुंचते हैं। ये न्याय शब्द का अर्थ क्या है? नियते अनया, जिसके द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? निर्णयार्थम, निर्णय के लिए, निर्णय करने के लिए जिस मीडिया से, जिस माध्यम से हमें आगे ले जाया जाता है वो न्याय है। और आज भी लोक में उसी अर्थ में प्रचलित है ये। निर्णय मतलब किसी एक डिसीजन पे पहुंचना, एक निश्चय के ऊपर पहुंचना। तो जो निश्चय पर पहुंचाए वो ही न्याय है। तो यहाँ पूर्व पक्षी का कथन है ये। यहाँ भाष्य में जो ये थोड़े से बारीक बारीक शब्दों में लिखा हुआ होगा ना, वो वार्तिक जैसे है। जैसे व्याकरण में वार्तिक सूत्र होते हैं ना, काशिका में, महाभाष्य में, जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा उनके लिए बता रही हूँ। काशिका महाभाष्य होता है, उसमें छोटा एक कोई सूत्र होता है, वो उस अष्टाध्यायी के सूत्र को सिद्ध करने के लिए सहायता करता है, उसको वार्तिक कहते हैं।